नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की है विस्तार न्यूज से। थोड़ी देर में नरोत्तम मिश्रा पहुंचने वाले हैं, लेकिन टिकट कटने पर विस्तार न्यूज से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने पहली प्रतिक्रिया में क्या कहा है, विस्तार न्यूज से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत नरोत्तम मिश्रा ने की है। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। नरोत्तम मिश्रा आज जब दतिया से भोपाल के लिए रवाना हुए, तो जैसे ही दतिया से वो ट्रेन में सवार हुए, सबसे पहले विस्तार न्यूज ने तस्वीरें दिखाई। क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, सुनते हैं। काफी दूर तक, हमसे दूर तक देखती है। दूसरा, जो कार्यकर्ता कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है, जाम की कोशिश कल की, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, संयम का समय होता है ये, और संयम से काम लें, धैर्य से काम लें। पार्टी फोरम पे अपनी बात रखें, सार्वजनिक रूप से नहीं। बिल्कुल, आप भोपाल जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करेंगे, क्या बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्या होगी? अभी कोई चर्चा नहीं हुई, पर होगी तो जरूर करूंगा। प्रदेश बीजेपी कार्यालय कार्यकर्ता लगातार नाराज थे, आपने अपील भी की थी। मना लेंगे सबको, मान जाए। ये बड़ी बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है, जिनका कहना है सभी कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। भोपाल जाकर क्या करने वाले हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि सब होगा, सबसे बातचीत होगी, सबसे मिला जाएगा। लेकिन मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, यह विरोध ठीक नहीं है, यह तरीका ठीक नहीं है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजना हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, जैसे ही तस्वीरें सामने आई पुलिस फोर्स की, वहां की, वो आपने दिखाई। मैं विवेक के पास एक बार रुक कर लेता हूं, वहां क्या तैयारियां हैं। विवेक, नरोत्तम मिश्रा से कुछ देर बाद भोपाल पहुंच रहे हैं, क्या चर्चा है, कहां पहुंचने वाले हैं? अभी ये स्पष्ट हो रहा है क्या पार्टी दफ्तर जाएंगे या सीधे बंगले जाएंगे? विवेक। दीपेश, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचने वाले हैं, और पंजाब मेल से वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट सुनवा दीजिए विवेक, जो चल रहा है। लेकिन अभी ट्रेन अनाउंसमेंट सुनवा दीजिए जरा दर्शकों को। कुछ देर के बाद देखिए, कुछ देर के बाद देखिए अनाउंसमेंट किसी और चीज का हो रहा है। आपको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ दीपेश, अनाउंसमेंट कुछ चीज का और हो रहा है, लोगों को टाइमिंग बताई जा रही। प्लेटफॉर्म है, नरोत्तम मिश्रा यहाँ आके उतरने वाले नहीं है, वो ट्रेन से सीधे RK-MP जाएंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे, उसके बाद वो अपने आवास जाएंगे 4 इमली में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त सभी को इंतजार नरोत्तम मिश्रा की ट्रेन आने का है। नरोत्तम मिश्रा आए और हम भी उनसे बात करेंगे कि आखिर अब उनकी भूमिका क्या है, क्या वो आशुतोष तिवारी के समर्थन में खड़े उतरेंगे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि धैर्य रखें, और पार्टी फोरम पे अपनी बात रखी गई है। अब देखना ये रहेगा कि नरोत्तम मिश्रा भोपाल में आकर कौन कौन से नेताओं से मिलते हैं, उनके घर कौन कौन जाते हैं, क्योंकि जब ये दतिया बाई इलेक्शन का जिक्र हुआ था, उस दिन के बाद से ही हेमंत खंडेलवाल, पार्टी संगठन के नेता और कई और बड़े नेता उनसे मुलाकात कर चुके। जब यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा भोपाल में थे, कई नेता उनसे मुलाकात करते रहे। तो अब क्या स्थिति रहेगी, नरोत्तम मिश्रा आगे क्या स्टैंड लेंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल, आगे क्या स्टैंड लेंगे, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। अंचल जी, क्या संभावनाएं नजर आ रही है, क्या स्टैंड भविष्य में नरोत्तम मिश्रा ले सकते हैं? अभी हाल ही में विवेक राणा से बातचीत में उन्होंने फिर कहा कि भाई मैं कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं कि ये सब नहीं करना है, सबको मना लेंगे। बिल्कुल दीपेश, देखिए, कार्यकर्ता तो नेता की बात मानता ही है। जब उसको कुछ मिलता है या उसका कुछ छिनता है, तो उनका उत्साह भी और उनका विरोध भी जाहिर तौर पर वो लाजमी है और होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी जो भी तय करती है, सभी नेता और पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस फैसले के साथ में होते हैं। लेकिन नरोत्तम मिश्रा, जैसा कि मैं कह रहा था दीपेश, की बहुत ही मजे हुए राजनेता हैं और बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने लंबी पारी राजनीति की खेली है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में भी मध्य प्रदेश में उनकी अहम भूमिका रही, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भी। तो मुझे लगता है पार्टी में ये छोटी मोटी जो अदावत है वो होती रहती है, और इस अदावत से कुछ बिगड़ना नहीं है। बंद कमरे में बात होगी।